ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के इस सुबह के सत्र में। आप श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। सर्वप्रथम आप सभी को गौर पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान पतित पावन श्री गौर हरि आप सब के ऊपर कृपालु है और उस कृपा का अंश थोड़ा सा मुझे भी प्राप्त हो ताकि मैं सदैव आप सबकी सेवा में रत रह सकूं। आप सभी को
बारंबार प्रणाम है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबकी कृपा हो तो मैं गौर हरि को प्रणाम करने योग्य बनूं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। और यदि गौर हरि कृपा करे तब मैं राधा कृष्ण की सेवा में रत रह सकता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। हम्म। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। यदि गौर हरि कृपा करें या वे चाहें कि वे प्रचार करना चाहते हैं तो वे अपनी नाम का, वे अपनी शिक्षा का वे स्वयं प्रचार कर सकते हैं। जरूर मध्यस्थ माध्यम के रूप में कोई ना कोई होता है। एक मिनट, हाँ। हरे कृष्ण। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 7 से। अंतिम कक्षा में मैंने श्लोक क्रमांक 20 का वर्णन किया था। मैंने श्लोक क्रमांक 19 याद करने के लिए भी आप सबको बताया था। कितनों ने याद किया? श्लोक क्रमांक 19, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। याद किए या स्मृति में? याद सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्णा। हरे हरे। यस महाराज सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। और कोई याद किया है? विशाल प्रभु याद किए हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दंड प्रणाम। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे हरे। हिना मैया याद किए हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बहुत। बहु जन्म नामन्ते
ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु वाला माता जी याद की है? नो याद। पुष्पेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। याद की है? नहीं किया हूँ प्रभु जी मैं। कल फर्क याद। चलेगा। ठीक है ना। हरे कृष्ण। और कोई याद किया है? चलिए श्लोक क्रमांक 21 में आगे बढ़ते। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। डिसाइड करेंगे। प्रीति में है प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस सूरज को। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे हरे। यस आसिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यो 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 याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्यां चलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्णा। हरे बोल। यस हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण। पुष्पेंद्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा चेतुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम ताम वे विद्याम्यहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय। और कोई पढ़ेगा? ओके विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो यो यां यां तनु भक्त श्रद्धयार्चितमुच्यते तस्य तस्याचलं श्रद्धं तामेव विद्याम्यहम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यो यो याम याम तनुम भक्तः तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चित मिच्छति अर्चितुम इच्छति। बोले तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद्याम।
कहते हैं जो जो जिस जिस तनुम भक्त, जिस जिस की किसकी, देवताओं की पूजा करते हैं, तस्य तस्याचलाम श्रद्धा, मैं उनकी श्रद्धा को उनमें ही दृढ़ कर देता हूं। तामेव विद्याधय, मैं उनकी श्रद्धा को उनमें फिक्स कर देता हूं, ताकि वे उनकी श्रद्धया अर्चितुम, वह श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा कर सके, है ना। बोले क्यों? क्योंकि मैं उनके हृदय में अचला रहने वाला परमात्मा हूं। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूं, इसलिए भगवान प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को जानते हैं। तो जो जो भक्त जिस जिस देवी देवता के ऊपर अपनी श्रद्धा को स्थिर करते हैं या अपनी श्रद्धा लेकर जाते हैं, उनकी पूजा करने की इच्छा जाहिर करते, बोले पहले मैं खूब ये करता था, अब नहीं कर पाता हूँ। भगवान बोले ओके जाओ, उन्हीं के ऊपर श्रद्धा फिक्स हो जाए। तो इसलिए जो जो जिस जिस देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं के ऊपर फिक्स कर देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ, जिससे वह उस देवता की पूजा कर सके। बोले ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान किसी के इंडिपेंडेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, जबरदस्ती वे किसी को अपना नहीं बनाते। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है मैं भौतिक रूप से सफल हो जाऊं, और यह सफलता वो देवताओं के माध्यम से चाहता है, तो प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे परमात्मा इस बात को समझ जाते हैं, और इसलिए वे उनके मनोभावों को समझकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं कि वह उस देवता के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए, उनकी पूजा करते हुए इस भौतिक सुख को प्राप्त कर सके, क्योंकि पिता है। पिता बोले आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पिता कहते तुम खुद समझदार हो गए थे, इतना तो समझते ही होगे। बार बार हम लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि भगवान ऐसा करते ही क्यों प्रभु जी कि हमको माया में गिरने दे? भगवान को पता है तो हमको माया से बचा लेनी चाहिए, ऐसी सुविधा क्यों देते हैं? भगवान चाहते तो बचा लेते, हमको माया में नहीं गिरने देते। मान लीजिए भगवान किसी को माया में न गिरने दें, तो कल को जीवात्मा ब्लेम कर सकता है, भगवान आपने हमें स्वतंत्रता ही नहीं दी है, आपको क्या लगता है मैं गिर जाऊंगा? अरे मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल बड़ा है, हाँ? आप करके तो देखो, और करो तो व्यक्ति गिर जाता है। लेकिन भगवान बोले यदि मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन करूं तो फिर मेरी दी गई स्वतंत्रता का क्या लाभ? इसलिए हर व्यक्ति को भगवान जैसे स्वतंत्रता देते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति माया के पास में गिरने लगता है, बंध जाता है।
फिर भी भगवान बोले चूंकि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का, हाँ, मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंसी का हनन नहीं करूंगा, नहीं तो लोग अपना राइट्स मांगने आ जाएंगे। भगवान ये मेरा राइट्स है, आप इस पर कैसे अधिकार जमा सकते हैं, आप इसका हनन कैसे कर सकते हैं। लोग आते हैं ना, बोले जानवरों को भी जीने दो, इनका भी एक अधिकार है। फिर माताएं बोले नहीं नहीं, हम सबके बराबर हैं, हमारा भी एक अधिकार है। आने वाले समय में पुरुष वर्ग कहेगा नहीं नहीं, हमें इन माताओं ने दबा कुचला के रखा है, हमारा जीवन नरक बना दिया है, हमारा भी यह अधिकार है। तो हर व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहता है। भगवान हर जीवात्मा को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। किंतु भगवान अंतिम उपदेश में कहते हैं 1866 में, बोले इवन दो तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो जीवात्मा कहते क्या, बताइए, आप आए हो तो मैं आज सुन लेता हूँ, आप क्या बताओ क्या कहना चाहते हो। कौन कहता है? जीवात्मा बड़ी मुश्किल से सुनता है। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आएगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति सुखी तभी होगा जब वह भगवान की शरण में आएगा। जीवात्मा और देवता, या यूं कहूं भगवान को छोड़ के जितने भी लोग हैं, वे सभी भगवान की इच्छा के अधीन होते हैं। तो भगवान उसको एक फ्री विल प्रोवाइड करते हैं अंडर द कंडीशन। जैसे एक बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया गया, छोटा बच्चा था, और सारी डेंजरस चीजों को वहां से हटा दिया गया। जब वापस उनकी माँ आई या उनके पिता आए तो उन्होंने देखा कि कमरे की क्या भयंकर हालत बना रखी है बच्चे ने। हम्म? लेकिन फ्री विल कहाँ तक था बच्चे को? उस कमरे के अंदर तक। वैसे ही कृष्ण हमें अपनी इच्छा अनुरूप एक फ्री विल देते हैं। हमारा फ्री विल कहाँ तक है? एक तो टाइम लिमिट है हमारे जीवन तक, उसके बाद एक बाउंडेशन है कि हम इतना ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ यहाँ नहीं रहूंगा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो स्वर्ग के देवता जो वहां द्वारपाल है, वहां से इतना लात मारेंगे कि आप वहां तक पहुंच ना पाओगे। हाँ, चंद्रलोक में पहुंच गए विशाल प्रभु ना, चंद्रयान 2 लेकर। बोले चंद्रलोक कैसा है? बोले वहां तो गड्ढे हैं प्रभु जी, बड़े बड़े, पानी की खोज चल रही है। बताइए, चंद्रलोक में पानी नहीं है ऐसा बताते हमारे विशाल प्रभु। चंद्रलोक यहाँ से ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब अभी तक चंद्रलोक के द्वारपाल आपको घुसने नहीं दिए और आप उस बाहरी क्षेत्र को चंद्रलोक मानते हो। तो भगवान एक फ्री विल प्रोवाइड करते हैं हर जीवात्मा को, और उस फ्री विल के अंदर ही वह जीवात्मा इधर उधर घूम सकता है। तो इसलिए भगवान की इच्छा के अनुरूप ही कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर सकता है। समझ में आया ना? एक बच्चा कितना घूम सकता है? जितना माता पिता उसको फ्री विल देते हैं। अगर एक कमरे के अंदर बंद कर दिए तो कमरा के अंदर। सेंक्शन किसने किया कि इतना बदमाशी कर सकता है ये? माता पिता ने। उस कमरे के अंदर बंद करके डेंजरस चीजों को हटा दिया और बोले ओके,
यहाँ करोगे थोड़ा एंजॉय भी कर लोगे और तुम इसी में उलझे रहोगे, ज्यादा रोगे नहीं, तो इसलिए उतना ही फ्री विल प्रोवाइड किया। तो भगवान ने भी क्या किया, हमें जीवात्मा को एक फ्री विल दिया। और जीवात्मा और देवता दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन होते हैं। तो जीवात्मा न तो शिक्षा से देवता की पूजा कर सकता और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। कहावत है। हम्म? कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर वो वाले एक गीत थी ना, तन डोला मन डोला है डोला। हाँ, तो भैया वो डोल इसलिए पा रहा है, पूछो जिसको लकवा मार गया हो। हाँ, जिसको नहीं, जिसको पैरालिसिस हो, वो बेचारा डुलाना तो चाहता लेकिन डुला नहीं पाता, क्योंकि उसका भगवान ने वो डुलाने वाला अधिकार छीन रखा है। हाँ? फिर मन तो डोलता है, तन नहीं डोल पाता, बेचारा मन को खूब डुलाता है। यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से बम्बई, बम्बई से अमेरिका, अमेरिका से अपने घर, घर से फिर कहीं और, फिर कहीं और। मन डोलता रहता, तन नहीं डोलता। हाँ, अब चाहे घुंघरू बांधो, चाहे पायल बांधो, डोलेगा नहीं। समझ रहे हैं? सामान्यतः जो लोग संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा है कि अमुक अमुक फल चाहिए तो आपको अमुक देवता के पास जाना पड़ेगा और उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि कोई बहुत बीमार रहता हो तो उसे सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव लोगों को निरोगी बनाते हैं। हम्म? उसी तरह से जो विद्या चाहता हो उसे माता सरस्वती की सुंदर पत्नी चाहने वाला शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव, हर जीव की बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामिक इच्छाएं, और उसको पूरा करने के लिए भगवान बोलते हो ओके जाओ, मिल के आओ। उसे वर प्रदान करने के लिए फला फला देवता के पास भेज देते हैं। हालांकि किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा नियोजित होती है कि इनको ऐसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे माता पिता बताते हैं कि ये पढ़ोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे, माता पिता बताते हैं ना। नियोजित कौन करता है? बोले ओके, इसके लिए कितना फीस पे करना है, इतना फीस पे करना, हम कर देंगे। किसके द्वारा नियोजित की गई? माता पिता के द्वारा। वैसे ही भगवान के द्वारा देवताओं की पूजा और देवताओं की पूजा विधि भी नियोजित की जाती है। सारे देवता भगवान के विराट स्वरूप के ही अंग हैं, वे कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। आपका आंख स्वतंत्र है, आपका कान तो स्वतंत्र होगा। अपने हाथ को कभी बोलो जा बेटा खाना लेके आ, पैरों को बोला थोड़ा जा घूम के आ, होता है क्या? नहीं होता। तो ये सारे जो देवी देवता, जो जीवात्मा, सारे कौन हैं? भगवान के विराट स्वरूप के ही अंश है, इसलिए वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्यों में कहा गया है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वह देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, इसलिए वे स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, कोई क्वेश्चन?
आगे बढ़े। श्लोक नंबर 22। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। यस, रिसाइट कीजिए। सूरज को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। हरी हरी हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे। यस, विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। स तस्या श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लप्ते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। यस, प्रीति मैया। पुष्पेंद्र प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इत्यहे लभते च तथा कामनां मया एव विहितानां हितानां। हरे कृष्ण। आदित्य मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। स तया श्रद्धया युक्त तस्यार्धनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् निहितान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदान्यया अच्छे दयालु दाते लोके नहीं सुनी अन्य। भगवान कौन है? कहते अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदान्यया अच्छे दयालु दाता लोके न शून्य अन्य। सर्वभावे भजलो चैतन्य चरण यहाँ है ते पाइबा कृष्ण प्रेमामृत धन। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि प्रेम धनों के अगार सागर है चैतन्य महाप्रभु।
भगवान वैसे तो बहुत कंपेंसनेट है, लेकिन वे इस धराधाम पर एक भक्त के स्वरूप में आए, भक्तावतारम। हम्म। और जब भक्त के रूप में भगवान आते हैं तो महावदान्य बन जाते हैं, वेरी मर्सीफुल। एक भक्त भगवान से ज्यादा दयालु होता है, पता है आपको? एक भक्त जो है, वैष्णव जो है, वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं, इस भगवत गीता को किसी भी श्रद्धालु को मत सुनाना, लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा देखिए, किसी के पास भी ले गए और इस भगवत गीता को दे दिया, जबरदस्ती उठा उठा के भगवत गीता सुनाते हैं और कहते हैं अरे भगवान है, सुन लो सुन लो सुन लो। भगवान नहीं चाहते, लेकिन फिर भी भक्त लोग कहते हैं अरे भगवान फंसा हुआ है, निकालने दो। तो इसलिए भगवान बोले ठीक है, मैं खुद भी भक्त के रूप में जाऊंगा। तो भगवान इसलिए स्वयं भक्त के रूप में आते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि कैसे इस नाम को लिया जाता है, इस नाम को कैसे आ, कैसे इस नाम से उद्धार होता है। भगवान ने समस्त ज्ञान को भगवत गीता के रूप में शरणागति की लक्षण सहित कैसे श्रद्धा भगवान में दृढ़ किया जाए, वह इस अध्याय में भी बताते हैं। लेकिन एक जीवात्मा नहीं समझता, तो भगवान स्वयं आए किसके रूप में? गौरांग महाप्रभु के रूप में, और आकर के लोगों को दिखाया, ही shows us how to release holy name, कैसे भगवान का नाम लिया जाता है। लेकिन फिर भी हम जैसे मूर्ख हैं, हम फिर भी भगवान के समझाने के बाद भी आज भी होली नेम में हमारे इस भगवान के नाम में कोई बहुत रुचि नहीं आई। उन्होंने बताया कैसे कोई जीवात्मा अभ्यास कर करके इस हरि नाम का कैसे प्रेम कर सकता है। भगवान हमको प्रैक्टिस से भगवान से प्रेम करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए प्रेम करने का। प्रेम में व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रेमी की सेवा करता है। इस तरह से हमें भगवान की सेवा की प्रैक्टिस करनी चाहिए बाय डिवोशनल सर्विस। भक्ति में कार्य करने चाहिए, भगवान के साथ रंग गुलाल खेलना चाहिए, फूलों की होली, रंग गुलाल, भगवान के सामने गीत गाना चाहिए, भगवान के लिए नाचना चाहिए, भगवान को प्रसाद खिलाना चाहिए, भगवान को सुलाते समय उनके चरण दबाने चाहिए, भगवान को बहुत प्रेम पूर्वक उठाना चाहिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ सिखाया वह कहने से ज्यादा करके सिखाने पर भरोसा रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन को करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने शब्दों से कम आचरण से ज्यादा सिखाया। तो भक्तों को ऐसा ही होना चाहिए, शब्दों से कम और अपने आचरण से सिखाना चाहिए, एग्जाम्पलरी। तो कृष्णा क्या चाहते हैं? कृष्णा चाहते हैं हर जीवात्मा सरेंडर कर दे। कृष्णा डिमांड्स द फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? सरेंडम, शरणम ब्रज, मामेकम
शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्णा यही चाहते हैं क्या, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर अनटू माय लोटस फीट। द्वापर युग में कृष्णा ने मैसेज दिया, लेकिन कलयुग के हम लोग हैं गिरे हुए, हम कहाँ द्वापर युग के मैसेज को अभी समझ पाते। हम क्वालिफाइड ही नहीं है कि हम उस मैसेज को समझ पाए, कि हम उसको इंप्लीमेंट करके सही में भगवान के सामने सरेंडर कर पाए। तो भगवान ही बड़े इच्छा से, बड़ी दृढ़ता से स्वयं आए। 500 वर्ष पहले बंगाल में। कौन? श्री श्री गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की जय। और उन्होंने अपने जीवन के कार्यकलापों से, हाँ, प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे भगवान के सामने सरेंडर किया जाता है। उन्होंने कहा कौन है भगवान, तो बोले लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण ही भगवान है। भगवान एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप की पूजा करना सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये भक्तावतारम, भक्त के रूप में अवतार लिया है। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। शरणागति सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहते कि मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, लेकिन खुद अपने एक्ट से वे सरेंडरनेस सिखाते हैं, कैसे शरणागति होती है। हाउ चैतन्य महाप्रभु इवन डज नॉट डिमांड सरेंडर, बट टीच अस शरणागति। हाउ, कैसे हम इस बात को समझें? जैसे भगवान के सबसे बड़े भक्तों में कौन है? गोपियां। गोपियों से बड़े भगवान के कोई भक्त नहीं है। ग्रेटेस्ट, बेस्टेस्ट, वॉट एवर यू से, द बेस्टेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड आर gopis. And among all gopis, श्रीमती राधा रानी, हाँ, among all gopis श्रीमती राधा रानी, अगर आप गोपियों में तुलना करें तो गोपियों में श्रीमती राधा रानी भगवान के ऐसी डिवोटी है जिनकी कोई तुलना नहीं। तुलना तो just because of Krishna, just because of Lord, these gopis are they left her husband, family, सोशल कस्टम्स, जो भी रिचुअल्स थे, चीजें थी, सब कुछ उन्होंने, लोक लाज, एवरीथिंग सब त्याग दिया केवल कृष्णा के लिए। फॉर कृष्णा दे सरेंडर्ड हरसेल्फ कंप्लीटली। नो क्वेश्चन लोग क्या कहेंगे, उनके लिए यह प्रश्न नहीं था। हाँ, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हाँ, उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ कृष्ण को दे दिया। तो भगवान बोले, जब उन्होंने डिवोटीज के बारे में देखा कि कैसे शरणागति की जाए, तो कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल होगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा गोपियों में भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए
इसलिए भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव धरकर आए और भगवान का नाम हुआ गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की जय। तो आइए आज के दिन हम गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करेंगे, हे गौरांग महाप्रभु, आपने इस कलयुग में लोगों को ऐसा उपहार दिया है जिस उपहार की कोई तुलना नहीं। तो इसलिए उस उपहार के प्रति क्या दिया है? उपहार क्या दिया है चैतन्य महाप्रभु ने? उपहार हरि नाम प्रभु जी। हरि नाम। यस, ओ लॉर्ड, प्लीज गिव अस अटैचमेंट टू दिस हरि नाम। तो हमें भगवान से, आज गौरांग महाप्रभु से कहिए, हे भगवान, मुझे इस हरि नाम से अटैचमेंट दे दो। हाँ, लगाव हो जाए, मैं इसके बिना न रह पाऊं। अटैचमेंट नहीं, हम तो मजबूरी में करते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं। तो हम क्या मांगे भगवान से? अटैचमेंट। लॉर्ड प्लीज गिव अस अ लिटिल अटैचमेंट टू हरि नाम। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबार दान। यह भगवान का दुर्लभ प्रेम है जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। और क्या मांगना चाहिए? हे भगवान, मैं कैसे इस गुरु परंपरा, अपने गुरु महाराज के प्रति प्रेम और शरणागति के साथ उनके चरण कमलों में रह सकूं, उनके चरण कमलों का धूल पाऊं। तो हे भगवान, मैं गुरु गौरांग के चरण कमलों में प्रेम और शरणागति पाना चाहता हूं, ताकि मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकूं। तो ऐसी मुझे, हाँ, ऐसी मुझे प्रेम और शरणागति दीजिए ताकि मैं उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकूं। क्योंकि यही वह चीज है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। क्योंकि यही वो चीज है, यदि इनकी कृपा होगी तभी मुझे आपकी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए जपिए क्या? भज गौरांगा, कह गौरांगा, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगा, कह गौरांगा, लह गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांगा भजे, से हो अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भजे, से हो अमर प्राण रे। भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लेते हैं। कल हम श्लोक क्रमांक 22 के अनुवाद सहित इस पर व्याख्या करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग जैसा भी हो, जो स्थिति हो, उसके अनुरूप कल आप लोग
इसे मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना, क्या स्थिति रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि कल जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल है, पता है ना आपको, गौर पूर्णिमा के बाद। तो मुझे नहीं पता जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल में हम क्या करेंगे, क्या सेवाएं रहेंगी, तो इसलिए, लेकिन फिर भी कल उपस्थित सभी हो गए। और अगर सपोज मैं ज्वाइन करूं और न भी कुछ कर पाऊं ज्वाइन करने के बाद, तो सारे लोग इसे पढ़ेंगे 22 और 23 को, उसके बाद व्याख्या हम कर लेंगे आगे पीछे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस प्रीति मैया कुछ कहना चाह रही है। प्रीति मैया आवाज नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही थी। प्रीति मैया किसी दूसरे फोन से या कहीं से कनेक्ट होके बोलिए, कुछ भी नहीं आ रहा है आवाज हमें। करार विंदे न पद्वार विंदम। आज इस श्लोक को जरूर गाइएगा, हाँ सभी लोग। यस प्रीति मैया प्लीज, अभी आप दिखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैया जी। प्रभु जी, गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। प्रभु जी, नहीं, आप इतने मुझे कम समय पर्सनली में। जी जी प्लीज मैया, सॉरी। जी, प्रभु जी बोलिए। मैंने बोला मुझे पर्सनली आप खूब सारा मुझे शुभकामनाएं दीजिएगा, ऐसा बोल रहा था मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु जी। आप जिस तरह से इतने कम समय में किस प्रकार भगवान स्वयं इस कलियुग में गोलोक वृंदावन धाम का प्रेम धन यानी हरिनाम संकीर्तन का अम, उपहार लेकर आए हम सभी के लिए, तो उस चीज़ के बारे में बताया तो बहुत ही सुंदर है प्रभु जी, बहुत सुंदर। और प्रभु जी जैसे एक चीज़ यहाँ पर जैसे इससे पहले वाले श्लोक में प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो हम्म। प्रभु जी, हमारा जो ये भौतिक संसार है जैसे कलयुग में, तो हम देखते हैं बद्धात्मा और मुक्तात्मा दोनों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे बद्धात्मा के लिए प्रभुपाद जी जैसे उनके गुरु महाराज जैसे मतलब कि जो पूरे परंपरा है ना? तो मुक्तात्मा है। तो प्रभु जी जैसे बहुत लोग ऐसा भगवान को ब्लेम करते हैं ना कि ऐसा क्यों ऐसा, पर मैं सोचती हूँ इसके पीछे का क्या कारण होगा? तो वही मन में आता है कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, तो कहीं न कहीं क्या इसके पीछे उनकी लीला ही है या फिर कुछ और है? सीमित क्षेत्र में भगवान की लीला तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भगवान आनंद लेते हैं। जब बच्चा बदमाशी करता है, छोटा बच्चा, तो माता पिता आनंद लेते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वही बदमाशियां, है ना, भगवान के लिए फिर लगता है नहीं, अब आपको सबक सीखना चाहिए, यह बदमाशी अब नहीं चलेगी। तो डिपेंड करता है, जिस प्रकार से बच्चे को एक सीमित क्षेत्र में एक स्वतंत्रता दी जाती है, उसी तरह जीवात्मा को भी स्वतंत्रता दी जाती है ना। तो भगवान की यह लीला न कहकर भगवान की इच्छा से ही चीजें होती है, लेकिन भगवान उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। तो दोनों चीजें एक साथ, है ना। भगवान कई बार दुखी होते हैं जब बच्चा उनकी इच्छा को नहीं समझ पाता। एक पिता खूब सारे चॉकलेट लेकर बच्चे के पास आते हैं,
लेकिन बच्चा उसमें से सारे चॉकलेट अपने जेब में रख लेता, पिता कहते दो तो बोलता हाँ नहीं दूंगा, जबकि पिताजी ने ही ला कर दिया। एक बच्चा ऐसा होता है, बोले पिताजी ये वाला 2 चॉकलेट आपके लिए, पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। तो कुछ स्वतंत्रता जीवात्मा के पास है। हाँ, भगवान की इच्छा क्यों ना, भगवान चाहते तो पूरा चॉकलेट ना देते, आप क्या कर लेते, है ना। लेकिन फिर भी भगवान देते, क्योंकि जीवात्मा ने इच्छा की। तो भगवान सेंसन करते हैं चीजों को। हम्म। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक चीज पूछूंगी कि आज जैसे गौर पूर्णिमा है तो उपवास कितने समय तक रखना है? आज एकादशी फास्ट होगा। भगवान शाम के समय में प्रकट हुए थे, हाँ, इवनिंग टाइम। तो शाम के समय में भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद फास्ट तो कल ही ब्रेक कीजिएगा, आज एकादशी प्रसाद ही लीजिएगा। अगर व्यक्ति चाहे तो शाम तक जल फल, जैसा शारीरिक सामर्थ्य हो उसके अनुसार चीजों को अपने अपने अनुसार तप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, है ना। जी प्रभु जी, तो ये मतलब कि एकादशी के जैसे कि इसमें भी पारण का कोई समय होता है या फिर किसी भी नहीं, टाइम? पारण का इसमें कोई समय नहीं कल है। सुबह? कल मॉर्निंग आप कर सकते हैं, है ना? ऐसा कोई जी समय प्रभु नहीं जी, है इसमें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय हो। तो सभी लोग हम सबको आज गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, चैतन्य दास मुनि, चैतन्य दास, चैतन्य दास मुनि, तानेर दासेर दास। हमें उनके सेवकों के सेवक का सेवक होना चाहिए। हाँ, जैसे कहते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं, गोपीर भरतुर पाद कमलियो दास दासानुदास। बिल्कुल उसी तरह से हमें चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के सेवक का सेवक होना चाहिए, है ना। हमारी यही स्थिति है। हमें भगवान के चरण कमलों में फ्लावर, सुमन अर्पित करना चाहिए, SUMAN, गुरु गौरांग के चरण कमलों में। S फॉर स्वीट वर्ड, U फॉर यूनाइटेड सर्विस, M फॉर मूड ऑफ सर्वेंट, A फॉर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड N फॉर नॉट फाइंडिंग फॉल्स इन अदर। तो आज इन 5 चीजों को मिलाकर सुमन अर्पित कीजिए। स्वीट वर्ड्स, यूनाइटेड सर्विस, मूड ऑफ सर्वेंट, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर। अच्छे शब्द, एक साथ मिलकर सेवा, दास के भाव में सेवा, भगवान के द्वारा दिए गए चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद और भगवान के भक्तों का धन्यवाद, और दूसरों के अंदर किसी भी प्रकार के फॉल्ट को देखे बिना, सारे फॉल्ट हमारे अंदर है, तो नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।